फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टिकी गुरुजी में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज हम सब यूपी ट्रिपल एससी के तहत हिंदी विषय से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के चौथे पार्ट से शुरू करेंगे। इससे पहले हमने 3 पार्टों को भली भांति कर लिया था। आज हम चौथे पार्ट से शुरू करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के शुरू करते हैं आज के चौथे पार्ट के पहले प्रश्न से। इससे पहले जो भी भाई बहन हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, जिससे हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के शुरू करते हैं आज के इस सीरीज के चौथे पार्ट से। सो फ्रेंड, चौथे पार्ट का पहला प्रश्न जो आपका दिया गया है वह है आपका अधिकार शब्द में कौन सा समास है। बात की जा रही है यहाँ पर अधिकार शब्द में समास पूछा जा रहा था। इसमें कौन से समास का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास का, ऑप्शन सी कर्मधारय समास का, या फिर ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास का। तो फ्रेंड, बात कीजिए अधिकार शब्द में समास, तो अधिकार शब्द में जो समास का प्रयोग किया गया है वह है आपका तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष समास। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। शुभन, अगला प्रश्न आपका दिया है कि राग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो राग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए रंग होता है, ऑप्शन बी संगीत होता है, ऑप्शन सी भाव होता है, या फिर ऑप्शन धुन होता है। तो फ्रेंड, बाकी जो राग शब्द का जो पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द यहाँ पर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका भाव। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाव। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया गया हवा का तद्भव शब्द क्या होगा। हवा का तद्भव शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए हवा ही होता है, ऑप्शन बी ओश होता है, ऑप्शन बी पवन होता है, ऑप्शन सी ओश होता है, पवन होता है, या फिर ऑप्शन डी बयार होता है। तो फ्रेंड, बाकी जो हवा का है तद्भव शब्द की, हवा का जो तद्भव शब्द हो जाएगा वह आपका हो जाएगा हवा ही। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हवा ही। ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेकिन बात की जाए बयार की, किसकी? बयार की। ये आपका देशज शब्द हो जाएगा। हवा का क्या हो जाएगा? देशज शब्द। कहीं कहीं आपको बयार भी देखने को मिल जाता है, लेकिन हवा का जो तद्भव होगा वो आपको हवा ही होगा। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपको दिया गया सूर्यास्त शब्द किस प्रकार का समास है, अर्थात सूर्यास्त शब्द में किस प्रकार के समास का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए द्वंद्व समास का, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास का, ऑप्शन सी कर्मधारय समास का, या फिर ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास का। तो फ्रेंड, बाकी जो सूर्यास्त शब्द में जिस समास का प्रयोग किया गया है वह है आपका तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। मौन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। मौन का पर्यायवाची शब्द पूछा गया कि मौन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए चुप्पी होगा, ऑप्शन बी शोर होगा, ऑप्शन सी आवाज होगा, या फिर ऑप्शन डी शब्द होगा। तो फ्रेंड, बाकी जो मौन का जो है पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चुप्पी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चुप्पी। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया गया दया का भाववाचक संज्ञा रूप है। दया का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होता है? ऑप्शन ए दयालु होता है, ऑप्शन बी दयालुता होता है, ऑप्शन बी दया भाव होता है, या फिर ऑप्शन डी दयालुता होता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर दयालुता 2 बार आ गया है, तो इसका राइट आंसर ही दयालुता हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी एंड डी इज द राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन बी एंड डी इज द राइट आंसर। और फ्रेंड, इस पे आप डबल स्टार जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है, अर्थात ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसको यूपी ट्रिपल एससी अपनी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ ही लेता है, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपको दिया अल्पाहार शब्द का अर्थ है। अल्पाहार अर्थात अल्प आहार, इस शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए भोजन है, ऑप्शन बी नाश्ता से है, ऑप्शन सी जलपान से है, या फिर ऑप्शन डी खाना सा है। तो फ्रेंड, बाकी जो अल्पाहार अर्थात अल्पाहार, इसका जो तात्पर्य हो जाएगा वह हो जाएगा आपका नाश्ता से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपको दिया कर्म का विलोम शब्द क्या है। कर्म का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए फल होता है, ऑप्शन बी श्रम होता है, ऑप्शन सी निष्क्रियता होता है, या फिर ऑप्शन डी कर्महीनता होता है। तो फ्रेंड, बात की जा रही है कर्म के विलोम शब्द की, तो कर्म का विलोम हो जाएगा कर्म का उल्टा, अर्थात कर्महीनता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्महीनता। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपको दिया विद्या का पर्यायवाची शब्द क्या है। विद्या का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए ज्ञान है, ऑप्शन विज्ञान है, ऑप्शन बुद्धि है, या फिर ऑप्शन शिक्षा है। तो फ्रेंड, बाकी विद्या इसका जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ज्ञान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञान। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं।
शोफन अगला प्रश्न आपको दिया, सुंदर शब्द का विलोम क्या है? सुंदर शब्द का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए बदसूरत होता है, ऑप्शन बी कुरूप होता है, या फिर ऑप्शन सी असुंदर होता है, या फिर ऑप्शन सुंदर होता है। तो फ्रेंड बाकी सुंदर के विलोम शब्द का, सुंदर का यहाँ विलोम जो उचित विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कुरूप। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इस प्रश्न में कुरूप नहीं दिया होता तो इसका जो राइट आंसर होता वो हो जाएगा बदसूरत। क्या हो जाएगा? वो हो जाता आपका बदसूरत। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया, आसमान शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? आसमान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए नभ होता है, ऑप्शन पृथ्वी होता है, ऑप्शन सी सागर होता है, या फिर ऑप्शन पंथ होता है। तो फ्रेंड बाकी जो आसमान शब्द का पर्यायवाची शब्द, इसका जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नभ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नभ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया, धूप और छाव किस प्रकार का शब्द है? अर्थात धूप और छाव यह कैसा शब्द है? ऑप्शन ए समानार्थी शब्द है, ऑप्शन बी विलोम शब्द है, ऑप्शन पर्यायवाची शब्द है, या फिर ऑप्शन संधि युक्त शब्द है। तो फ्रेंड बाकी जो धूप और छाव यह आपका है परस्पर विलोमार्थी शब्द अर्थात विलोम शब्द है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, नीम किस प्रकार का वृक्ष है? नीम किस प्रकार का वृक्ष है? ऑप्शन ए फूलदार वृक्ष है, ऑप्शन बी औषधीय वृक्ष है, ऑप्शन सी फलदार वृक्ष है, या फिर ऑप्शन डी जड़ी बूटी वाला वृक्ष है। तो फ्रेंड बाकी जो नीम यह एक प्रकार के औषधीय वृक्ष है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, औषधीय वृक्ष। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया, गाना शब्द किस प्रकार का क्रिया अर्थात गाना शब्द में किस प्रकार की क्रिया अर्थात गाना शब्द जो है वह किस क्रिया का रूप है? ऑप्शन ए वह संपूर्ण क्रिया है, ऑप्शन बी वह अपूर्ण क्रिया है, ऑप्शन सी वह क्रिया विशेषण है, या फिर ऑप्शन ए क्रिया विशेषण नहीं है। तो फ्रेंड बात है गाना यह आपका है अपूर्ण क्रिया। कौन सी क्रिया है? यह आपकी अपूर्ण क्रिया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया, शब्दों की तुलना को क्या कहते हैं? शब्दों की तुलना को क्या कहते हैं? ऑप्शन में उपमा कहते हैं, ऑप्शन बी रूपक कहते हैं, ऑप्शन अनुप्रास कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी अमक यमक कहते हैं। तो फ्रेंड यहाँ बाकी शब्दों की तुलना अर्थात जहाँ पर शब्दों की तुलना हो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे उपमा कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको हम उपमा कहेंगे। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर उपमेय का उपमान में तुलना कर दी जाती है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि वृक्ष का तद्भव शब्द क्या होगा? वृक्ष का तद्भव शब्द पूछा गया। वृक्ष का तद्भव शब्द यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए वृक्ष ही होगा, ऑप्शन बी वृक्ष होगा, ऑप्शन वृक्षा होगा, या फिर ऑप्शन वृक्षा होगा। तो फ्रेंड बात की यहाँ पर वृक्ष इसका जो तद्भव शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा आपका वृक्ष। क्या हो जाएगा? वृक्ष। बा पे री और छा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्ष। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दे, सही वाक्य चुनिए अर्थात सही वाक्य को चुनना है। कौन सा वाक्य सही है या कौन सा वाक्य गलत है? ऑप्शन ए वे बाजार गया, ऑप्शन बी वह बाजार गया, ऑप्शन सी वह बाजार गई, या फिर ऑप्शन डी वे बाजार गई। तो फ्रेंड यहाँ पर जो शुद्ध शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा वह बाजार गई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, वह बाजार गई। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, धन शब्द का विलोम है। धन शब्द का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए ऋण होता है, ऑप्शन बी संपत्ति होता है, ऑप्शन सी मूल्य होता है, या फिर ऑप्शन डी वस्तु होता है। तो फ्रेंड बाकी धन शब्द के विलोम शब्द की धन का यहाँ विलोम जो शब्द हो जाएगा वह आपका हो जाएगा ऋण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर भी आप डबल स्टार जरूर लगा लीजिएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फिर अगला प्रश्न आपको दिया, अच्छा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अच्छा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अच्छा ही होगा, ऑप्शन बी उत्तम होगा, ऑप्शन सी श्रेष्ठ होगा, या फिर ऑप्शन डी सभी सही है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात यहाँ पर सभी सही है। अच्छा का जो विलोम शब्द होगा वो अच्छा ही होगा, उत्तम भी होगा, श्रेष्ठ होगा अर्थात इन तीनों का जो मतलब होता है वह अच्छा ही होता है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को और इस सीरीज के आखिरी प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड आखिरी प्रश्न आपका दिया गया कि भारत का पर्यायवाची शब्द क्या है अर्थात भारत के समानार्थी शब्दों को पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए इंडिया है, ऑप्शन बी हिंदुस्तान है, ऑप्शन बी भारतवर्ष है, या फिर ऑप्शन डी सभी सही है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी सभी सही है अर्थात यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी सही है। जो भारत का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वह इंडिया, हिंदुस्तान, भारतवर्ष और आर्यावर्त भी होते हैं। तो चलिए फ्रेंड आज के इस चलिए फ्रेंड आज के यूपी ट्रिपल एससी के चौथे पार्ट को हमने भली भांति समाप्त कर लिया। अगर ये आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी भाई बहन हमारे साथ नए जुड़े हुए वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद।